जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद क्रेजी क्लासेज में। और आज के क्लासेज में हम लोग 12th ज्योग्राफी सेट 2019 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले एक वीडियो बना था, उसमें 9 क्वेश्चन हो गया था। 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन करता है कि भारत में घटते लिंगानुपात का कारण क्या है। घटते लिंगानुपात क्या कारण है, क्वेश्चन बताओ। हाँ, लिंगानुपात ये क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है बोलो। हाँ, ये घट रहा है, माइनस में जा रहा है। लिंगानुपात क्या हो रहा है, यानी प्रति 1000 जो लड़का है उस पर लड़कियों की संख्या कम होते जा रहा है। लिंगानुपात जो हमारा सेक्स रेशियो जो है वह घट रहा है। इसका क्या कारण है। लिंगानुपात घटने का सबसे बड़ा जो कारण है वह 1 नंबर में भ्रूण हत्या। कैसा हत्या बताइए। हाँ, 1 नंबर में क्या हो जाएगा बुआ बताइए। हाँ, भ्रूण हत्या को क्या कहेंगे बताइए। इम्ब्रियो किलिंग क्या करेंगे, ठीक है। आप जानते हैं कि भ्रूण हत्या जो होता है बुआ 3 महीना के रहेगा पेट में, अल्ट्रासाउंड करा लेगा। लड़का है तो रहने दीजिए जाए, लड़की हो गया तो चलो रे भाई, अरे लड़की हो हटा जल्दी से, ना। यानी उसमें डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है लड़का लड़की के बीच। क्या किया जाता है बुआ बोलो, भेदभाव किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन करने की वजह से भाई लड़का है तो क्या वो हमारा वंश बढ़ेगा उससे, है कि नहीं, है ना। उसको खूब फैसिलिटी देना है, एसपीडीएम कलेक्टर बनाना है। लड़की है तो क्या करेगा, ये तो ले के सब चल जाएगा, इससे हमारा वंश उस तरह बढ़ने वाला है। तो ये इसमें भेदभाव किया जाता है, जिसके वजह से लिंगानुपात क्या हो रहा है, कम रहा है। बात समझा कि नहीं समझा। तो पहला हो गया भ्रूण हत्या। क्या हो गया बोलिए, भ्रूण हत्या। ऐसा क्यों किया लोगों ने, लिंगानुपात घट रहा है, इसका सबसे पहला कारण है भ्रूण हत्या। दूसरा कारण है शिक्षा का अभाव। किसका अभाव हुआ। हाँ, जो लोग ध्यान रखिए, शिक्षा का अभाव। किसका अभाव हुआ, अभाव। उसके लिए जो शिक्षा का जिसके पास बिल्कुल कमी है, अभाव है ना, पूर्ण रूप से उसके पास शिक्षा नहीं आया है, जो लड़का लड़की में भेदभाव चाहता है, लड़का को ज़्यादा मान सम्मान इज्जत ज़्यादा सुविधा उपलब्ध करवाता है, लड़की को नहीं मानना चाहता है, उसको सेवा सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली उसमें शिक्षा की कमी है ना, वो भेदभाव कर रहा है। ये समानता के खिलाफ, किसके खिलाफ है, खिलाफ है। तो इस वजह से हमारे देश में लिंगानुपात कम रहा है। आप कहने के लिए आगे और कह सकते हैं कि दहेज प्रथा भी है, डॉरी सिस्टम, समझ रहे बुआ, डॉरी एक्ट भी है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, ये लिंगानुपात देखता है कि अरे भाई बेटी है, 20 लाख तिलक कहाँ से लाएंगे हम, हटाओ जंगल झाड़ साफ करो, है कि नहीं, खत्म कहानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है, व्यावसायिक संवर्ग, है ना। 2 व्यावसायिक संवर्ग की बात कर रहा है। देखिए व्यवसाय जो होता है 2 तरह का होता है। कितने तरह का हो गया बुआ, व्यवसायी संवर्ग की बात कर रहा है। तो एक सेवा जो होता है निम्न स्तरीय सेवा होता है। कैसी सेवा होता है वो बोलो। हाँ, निम्न स्तरीय, जिसको लो लेवल सर्विस कहते हैं। क्या कहते हैं वो बोलो, निम्न स्तरीय सेवा। कैसी सेवा हुआ, ठीक है, जिसको हम लोग लो लेवल क्या कहेंगे हुआ, लो, हाँ, लो लेवल सर्विस। क्या कहेंगे बोलो, लो लेवल सर्विस है। आकाश या बोर्ड पर देखो, लो लेवल लिखा जाएगा ना, लो लेवल सर्विस है। तो लो लेवल सर्विस में क्या क्या आता है, जैसे देखो नाई समझता है ना बुआ, जो हजाम होता है, केस काटता है। धोबी, क्या होगा बुआ, धोबी, ठीक है। डोम, चमार, है ना, ये सब लो लेवल की सर्विस में आ गया। किसमें आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए, एक होता है बुआ उच्च स्तरीय सेवा। कैसी सेवा, उच्च स्तरीय सेवा, या हाई लेवल हो गया, हाई लेवल सर्विस। अब बताओ, यहाँ देखो, हाई लेवल सर्विस में क्या आ जाएगा, एजुकेशन, क्या आ जाएगा, ठीक है, मेडिकल, क्या आ जाएगा बुआ बोलो, शिक्षा, चिकित्सा, है ना, पेंटिंग, राइटिंग, है ना, लेखन ETC, बहुत सारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 क्लास आप में हो गया, एक लो लेवल का होता है, एक हाई लेवल का होता है। 2 तरह के व्यवसायिक आपसे पूछा गया, व्यवसायिक संवर्ग। तो आप लिख दीजिए, एक निम्न स्तरीय होता है और एक उच्च स्तरीय होता है, एक लो लेवल का सर्विस होता है, एक हाई लेवल का सर्विस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है बोलो,
स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करना है। स्वामित्व का मतलब क्या होता है? मालिक के आधार पर। किसके आधार पर? मालिकाना हक के आधार पर, प्रोप्राइटर के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण करना है ना। तो 4 भाग में उसको क्लासिफिकेशन किया जाता है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं बताइए? क्वेश्चन नंबर 12 है बुआ, 12। स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होता है? इंडस्ट्री जो प्रोप्राइटर होता है उसके आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बुआ? तो 4 में एक में आ जाएगी सबसे पहले सार्वजनिक उद्योग। कैसा उद्योग बुआ? सार्वजनिक उद्योग, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं बुआ पब्लिक सेक्टर। क्या कहते हैं? हाँ, पब्लिक सेक्टर, ठीक है। दूसरा आता है निजी उद्योग। कैसा उद्योग हुआ? निजी उद्योग। निजी उद्योग को कहेंगे, क्या कहेंगे बोलो? प्राइवेट सेक्टर। बोलो, प्राइवेट सेक्टर। तीसरा जो आता है जिसका नाम है संयुक्त उद्योग, ज्वाइंट सेक्टर। कैसा सेक्टर हुआ बोलो? संयुक्त उद्योग, ज्वाइंट सेक्टर। और 4 नंबर क्या हो जाएगा बोलो? 4 नंबर सहभागी उद्योग, सहकारिता उद्योग। कैसा उद्योग? सहकारिता, सहकारिता उद्योग। कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। क्या हो जाएगा बोलो? हाँ, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। चारों को समझो एक बार फिर से। मालिकाना हक के आधार पर कितने प्रकार का उद्योग हो गया? 4 प्रकार का हो गया प्रिंस। पहला है सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योग को हम लोग सरकारी उद्योग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? पब्लिक सेक्टर है, सबके लिए रहता है, जो सरकार के नियंत्रण में होता है, अंडर गवर्नमेंट जो उद्योग धंधा होता है उसको क्या कहते हैं? सार्वजनिक उद्योग। जैसे सेल है, भेल है ना, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना। तो जितना भी लोहा वाला जो कारखाना देखता है ना, वो जैसे बोकारो है, ये सब क्या है? सरकारी। हाँ, सरकारी। यह देखो बोकारो स्टील प्लांट जो है सो। निजी उद्योग क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर। तो जितना भी तू टाटा, बिरला, रिलायंस सब जो देख रहा है, जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, जो प्राइवेट लोग, प्राइवेट कंपनी के नियंत्रण में जो उद्योग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइवेट सेक्टर। जो आपका अपना है वो प्राइवेट है, समझे कि नहीं? चलिए, तीसरा संयुक्त उद्योग, ज्वाइंट सेक्टर जो होता है। तो संयुक्त उद्योग में सरकार का और पब्लिक का दोनों का पार्टनरशिप ही रहता है। क्या रहता है हुआ? हाँ, समझ गया? तो ऐसे में क्या होता है? संयुक्त उद्योग में सरकार हो और निजी जो कंपनी है, निजी कंपनी, गवर्नमेंट दोनों मिलके काम करती है, तो ये हो जाएगा ज्वाइंट, संयुक्त उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ बोलो? हाँ, जैसे मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी। चलो, तो एग्जाम्पल ये समझ गया। सहकारिता उद्योग क्या होता है? मिलजुल के करने वाला। मिलजुल के करने वाला उद्योग को हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, कोऑपरेटिव फील्ड होता है जिसमें सब लोग मिलता है। जैसे मान के चलिए कि अमूल, सुना है? अमूल अमूल मिल्क पीता है इंडिया। हाँ, अमूल मिल्क है ना। तो अमूल जो दूध है वो पीता है इंडिया वाला प्रचार है, वो देखा है अमूल है। एगो सुधा का प्रचार देखा है। किसका प्रचार देखा है? सुधा का प्रचार देखा है। तो बताइए कि सुधा अकेले चला लेगा? अमूल अकेले चला लेगा? नहीं, उससे लाखों किसान परिवार जुड़ा रहता है। बात सुने कि नहीं? हाँ, तो उसमें मिलजुल के ये सब करने वाला धंधा है, तो वो सहकारिता उद्योग। कैसा उद्योग है बाबू? चलिए, तो 4 प्रकार का हो गया। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो। चलिए, 4 मध्यकालीन शहर, मेडाइवल पीरियड का 4 शहर का नाम लिख रहा है। चलिए, मुगल काल वाला, कौन काल वाला है ना, मध्यकाल में जाया था बुआ, ध्यान दो। तो मध्यकाल में 4 गो शहर था। दिल्ली है, आगरा है, जौनपुर है ना, फिरोजाबाद है। हो गए 4 गो, है कि नहीं? लखनऊ है। फिर से एक बार देखिए, दिल्ली, आगरा, फिरोजाबाद, जौनपुर, लखनऊ, 5 गो हो गया। आपको 4 ना नाम पूछ रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए।
अगला क्वेश्चन देखिए, सतत पोषणीय विकास, कैसा विकास? हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना बुआ बोलो? 14 नंबर क्वेश्चन है, सतत पोषणीय विकास। देखो भाई ध्यान दो, इसको इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। लड़का, इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहते हैं बोलो? देखो सतत का मतलब क्या होता है? लगातार। क्या होता है? आप पोषणीयता का मतलब उसको पोषण करना है ना। सतत पोषणीयता का मतलब यहाँ पर यह है, सतत का मतलब क्या होता है? जो लगातार हो, जो टिकाऊ हो, जो लगातार हो, जो टिकाऊ हो, वो क्या कहलाता है? सतत कहलाता है। ठीक है, तो देखो विकास बुआ हमको ऐसा करना है कि हमको भी विकास करना है, हमारा बाल बच्चा को भी करना है, हमारा बेटा पोती नाते नाती जितना आएगा सबको विकास होना चाहिए। तो ये विकास कैसे होगा बोलिए? संसाधन जो हमारे पास है, जो हमारे पास रिसोर्सेज है, हम संसाधनों को पूरा विवेकपूर्ण तरीके से यूटिलाइज करेंगे, एकदम पूरा माइंडली जो है दिमाग से उपयोग करेंगे, विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करेंगे, ताकि हमारा वर्तमान पीढ़ी में भी विकास हो और भविष्य में आने वाला जो जनरेशन है उसमें भी विकास हो जाए। बात समझे कि नहीं? तो वर्तमान में जो प्रेजेंट सिचुएशन है हम लोग का, जो करंट जो जनरेशन चल रहा है, इसमें भी विकास की क्रिया होना चाहिए, और फ्यूचर में भी, भविष्य में भी जो हमारा जनरेशन आएंगे उसमें भी विकास की प्रक्रिया होना चाहिए। ठीक है ना? ये कहलाता है सतत पोषणीयता। ध्यान रखना है, और इसमें खास बात यह ध्यान रखना है कि हम संसाधन को ऐसे यूटिलाइज करेंगे कि हमारे भविष्य के लिए भी रहे, है ना, और वर्तमान के लिए भी रहे। यानी संसाधन को हमको यूज करना है तो उसको बचाने के लिए भी सोचना है, उसके संरक्षण के लिए भी सोचना है, तब ना के विकास कीजिएगा। सारा पानी पी के आइए खत्म हुआ तो बाद में जा पोता नाती हुआ तो जा दादा पानी न है जा, बस लेकिन नहीं, ऐसा स्थिति हो जाएगा। तो ऐसा विकास करना है हमको कि वर्तमान में भी होते रहे और भविष्य में भी होते रहे। आगे देखिए, अगला देखिए तो बुआ, अगला क्वेश्चन देखो, चलिए देखिए, शुद्ध क्वेश्चन कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन है, निबल बोया गया क्षेत्र और सकल बोया गया क्षेत्र दोनों दो चीज है। निबल का मतलब क्या होता है? शुद्ध होता है। क्या होता है बुआ बोलो? हाँ, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, और एक होता है सकल बोया गया। सकल का मतलब कुल होता है, टोटल होता है, कुल बोया गया क्षेत्र। तो कहता है, ध्यान से सुनिए, निबल बोया गया क्षेत्र वह होता है जिस वह भूमि जिस पर फसल उगाई व काटी जाती है, जिस पर फसल उगाई व काटी जाती है उसे निबल बोया गया क्षेत्र या शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहता है। और सकल बोया गया क्षेत्र यह कुल बोया गया क्षेत्र होता है, जो टोटल बोया गया ना बुआ, टोटल जो बोया, ठीक है ना, वह क्या कहलाया? सकल, सकल बोया गया क्षेत्र कहला गया, है ना। और जो कुल जो निबल क्षेत्र है वह क्या, जितना आपको जो बच गया, जितना मान के चलिए कि जितना आपको खेत में जो है नीलगाय चढ़ जाता है, देखे कि नहीं, तो जो बकरी चढ़ जाता है, तो जो आपके पास जो बोया गया, जो काटा, वो शुद्ध बच गया, और जो टोटल बोया वो क्या कहलाया? कुल, सकल कहलाया। आगे कहता है कि इसमें एक बार से अधिक बार बोए क्षेत्रफल, एक बार से अधिक बार बोए गए क्षेत्रफल को उतनी बार ही जोड़ा जाता है जितना बार उस फसल को उगाया जाता है। जितना बार उसमें उगाएंगे उतना बार उसको जोड़ा जाएंगे, ये कुल फसल का हो गया। इस तरह सकल बोया गया क्षेत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्र से अधिक होता है। कुल बोया गया क्षेत्र, मान के चले कि हम 10 कट्ठा में फसल लगा दिए, है ना, तो ये तो हमारा कुल हो गया। और जो फसल लगाएंगे तो 10 कट्ठा के काटेंगे तो उसमें से मान के चले कि काग है, चिड़िया है, अथी घोरपरास है, लीलगाय है, इसे खाएगा कि नहीं खाएगा? तो जो आपके पास बचेगा वही ना शुद्ध होगा, है कि नहीं? ये होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, कैसा राजमार्ग? चलिए देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, कैसा राजमार्ग बुआ?
देखो, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो होता है भारत का एक प्रसिद्ध राजमार्ग है जो कई औद्योगिक, सांस्कृतिक और कृषि संबंधी नगरों को जोड़ता है। इसका आकार बहुत जो है सीमा तक यह चतुर्भुज के समान दिखता है। ध्यान रखिएगा, जो 4 बड़े बड़े शहरों को जोड़ेगा, 4 जो है से मेगा सिटी को जोड़ेगा, वो क्या है? हाँ, वो जो है चतुर्भुज राजमार्ग है, 4 को जोड़ेगा। ध्यान से देखिए, इसे दुनिया का सबसे लंबा राजमार्ग के रूप में देखा जाता है। यह मूल रूप से राजमार्गों को 4 दिशा में जोड़ता है। देखो, दिल्ली उत्तर में है ना, दक्षिण में चेन्नई, पूरब में कोलकाता, पश्चिम में मुंबई। तो 4 महानगरों को जोड़ने वाले राजमार्ग को क्या कहेंगे? है ना, समझ गया ना बुआ? दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई रास्ता, ये ऐसा रास्ता है, बस में नहीं, 4 बड़े नगरों को, 4 मेगा सिटी को जो कनेक्ट करता है आपस में, वही क्या कहलाता है? स्वर्णिम चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गुजरात के 4 प्रमुख सूती उद्योग वस्त्र के केंद्र बताना होगा। केंद्र, 4 केंद्र बताना है गुजरात में। तो सबसे बड़ा है ना, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद जो है सूती वस्त्र का बहुत बड़ा कारखाना है। उसके बाद सूरत है, पोरबंदर है, राजकोट है। 4 नाम हो गया। हाँ, गुजरात का 4 शहर का आपको केंद्र का नाम बताना है। गुजरात का 4 कॉटन का जो मिल है वहाँ का आपको नाम बताना है। तो गुजरात में अहमदाबाद हो गया, सूरत हो गया, पोरबंदर हो गया और राजकोट हो गया। ठीक है, राजकोट हो गया, 4 हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है बुआ, बोलो। हाँ, कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? संचार किसको कहते हैं? ठीक है, देखो बुआ, संचार जो होता है, एक व्यक्ति अपनी विचारों को, अपनी भावनाओं को, किसको? हाँ, अपनी विचार को, अपनी भावनाओं को लेखनी के माध्यम से, यानी ओरल रूप से या फिर किसी भी माध्यम से, मौखिक रूप से या अमौखिक रूप से हम किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, यह कहलाता है संचार। ठीक है, हम अपनी बातों को, विचारों को, अनुभवों को मौखिक रूप से या अमौखिक रूप से, वर्बल या नॉन वर्बल रूप से हम किसी के पास पहुंचाते हैं। अरे हम आपके पास बोल रहे हैं ना बुआ, आप सुन रहे हैं ना, यही है कम्युनिकेशन, ये संचार। समझ गया? चलिए, तो ये हो गया। फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगले वीडियो में हमारा विचार रहेगा कि लाइव क्लास रखेंगे। ठीक है ना? ठीक है।